ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 आलेख। आलेख क्या होता है? तो आलेख एक ऐसा चित्रात्मक प्रदर्शन है जिसके द्वारा हम लोग एक साथ कई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे प्रश्नावली के प्रश्न में आ जाते हैं। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी से दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5। प्याज की मात्रा ये भी किस में है? तो किलोग्राम में 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग को क्या करना है? सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच हम लोग को आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हल, है ना। इस प्रकार से हम लोग को बनाना है। ज्यामिति निर्देशांक वाला हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से इसमें ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा होगा x अक्ष, ये हमारा कहलाएगा y अक्ष। इधर हम लोग लिखेंगे समय अर्थात सप्ताह, है ना, और इधर रहेगा प्याज की मात्रा उपयोग किए गए। अब इसी के आधार पे हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। एक आप लोग के ग्राफ कापी में रहेगा, है ना, डिब्बा 1, ये 2, 3, 4, 5, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखना है हम लोग को यहाँ पे कितना है। पहले सप्ताह में कितना प्याज उपयोग हुआ? तो 1। तो यहाँ से देख लेते हैं पहले सप्ताह में कितना प्याज हुआ, 1। दूसरे सप्ताह में तो 2, दूसरे सप्ताह का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तीसरे सप्ताह के लिए हमारे पास 3, चौथे सप्ताह 4, और पाँचवा सप्ताह 5 किलो, है ना जी। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे? चिन्हांकित कर देंगे। अब उसके बाद इसको हम लोग को मिलाना है स्केल की सहायता से। इस तरह से खींचेंगे तो सभी बिंदुओं से होके ये जाएगा, है ना। अब हमारा ये होगा पहला वाला 1, 1, इसका निर्देशांक, इसका 2, 2, इसका 3, 3, इसका 4, 4, और ये होगा हमारा 5, 5। इस प्रकार से हम लोग को इसको ग्राफ में क्या करना है? प्रदर्शित करना है ना। अब इतना करने के बाद एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना है, वह है हमारा पैमाना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैमाना, है ना। पैमाना हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो x अक्ष पर यहाँ अंतर कितने का है? 1 है। तो x अक्ष पर किसको लिए? सप्ताह को लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, जो बड़ा वाला डिब्बा दिया रहता है ग्राफ में वो 1 सेंटीमीटर का रहता है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे? 1 सप्ताह। उसी तरह से y अक्ष पर देखेंगे तो y अक्ष पर क्या है? प्याज की मात्रा कितना है? 1-1 किलोग्राम का अंतर है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम। ये पैमाना हम लोग को लिखना ज़रूरी है ना। इसके बिना अगर आप लोग केवल इसी ग्राफ को बना देते और पैमाना नहीं लिखते हो तो आप लोग का 1 नंबर कट जाता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, जब भी इसको बनाओगे तो पैमाना लिखना अनिवार्य है ना। इसी में अब हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा, है ना। इसमें सारणी को मैं बस लिखा हूँ। तो सारणी है वर्ष में 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसका साधारण ब्याज है जो कि रुपए में दिया हुआ है 0, 15, 30, 45, 60, 75। इसका हम लोग को आलेख बनाना है ना। तो आलेख यहाँ से स्टार्ट होगा, हल करके आप लोग बनाएंगे। तो आलेख को मैं बना दिया हूँ यहाँ पे। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। x अक्ष में किसको लेंगे? समय, जो क्या है वर्षों में है, और उसके बाद साधारण ब्याज जो क्या है रुपए में है ना। अब इसमें हम लोग को आलेख खींचना है। तब सबसे पहले देख लेते हैं कि 0 वर्ष है, तब हमारा ब्याज भी कितना है? 0 है। 0 वर्ष में ब्याज 0 कर देंगे। उसके बाद 1 वर्ष है, तब उसका ब्याज कितना हो जाता है? 15 रुपये। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे 15। 2 वर्ष है, तब उसका ब्याज कितना हो जाता है? 30 रुपये। तो इसके सीध में आ जाएंगे। उसके बाद 3 वर्ष होता है, तब उसका ब्याज कितना हो जाता है? तो उसका होता है 45 रुपये। उसके बाद 4 वर्ष हो गया, तब उसका ब्याज हमारा हो जाता है
60 रुपये। अब 5 वर्ष होगा तब उसका ब्याज होता है 75 रुपये। अब ये बिंदी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाते हुए लेंगे, स्केल की सहायता से आप लोग लोगे, है ना, पूरा एक सीधा रेखा प्राप्त होगा। अगर मैं इसमें अभी खींच रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल की सहायता से खींचेंगे तो ये एक सीधा रेखा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग उसको निर्देशांक को दर्शाते जाएंगे। ये 0 0 होगा, ये 1 और 15 होगा, ये 2 और कितना होगा 30, 3 और 45, 4 और 60, यहाँ पे होगा 5 और 75। ये इतना होने के बाद मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि कई लोग इतना बना के छोड़ देते हैं, तो ये पैमाना लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग पैमाना लिखेंगे। पैमाना यहाँ पे आप लोग जगह देख के लिख लेंगे इस साइड में, है ना। तो पैमाना में हमारा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, और ये क्या है, वर्ष है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। अब यहाँ इधर देखते हैं y अक्ष पर पैमाना, तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर। इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें कितने का है, 15 का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। अब 15 क्या है ये, तो ये रुपए में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 रुपये। इस प्रकार से हम लोग को इसको बनाना है, और आगे और भी प्रश्न होंगे उसको आप लोग